कल्पना कीजिए एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन उसका एक हिस्सा हमारी आंख की पुतली जिसे आइरिस भी कहते हैं इसकी तरह खुला हुआ है। यहाँ पर गहरा नीला समंदर है। मैं किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको, बल्कि वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी से दूर एक ऐसे एक्सोप्लैनेट को देखा है जो स्पेस में तैरता एक आई बॉल प्लैनेट की तरह नजर आता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये ग्रह सिर्फ दिखने में अजीब नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारे सौर मंडल से बाहर जीवन होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस बड़े से आंख वाले ग्रह के बारे में विस्तार से जानते हैं। जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है LHS-1140b। इस ग्रह की खोज सबसे पहले साल 2017 में हुई थी, लेकिन हाल ही में जेम्स वेब ने इस ग्रह से जुड़ी नई जानकारियों को जुटाया है, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान किया है। ये जो ग्रह है ना, ये हमारी पृथ्वी से ऑलमोस्ट 50 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। सुनने में ये दूरी काफी ज्यादा लगती है अगर हम इसे ह्यूमन स्केल पर देखते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की अथाह गहराइयों के हिसाब से देखें तो ये हमारा पड़ोसी ग्रह है। इस ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से बड़ा है। इसका जो रेडियस है वो लगभग 1.7 गुना ज्यादा है हमारी पृथ्वी की तुलना में, जिसके चलते इसे एक सुपर अर्थ ग्रह कहा जाता है। लेकिन ये पृथ्वी की तरह किसी सूरज जैसे बड़े तारे का चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि इसका तारा एक लाल बौना तारा है जो कि हमारे सूरज से छोटे और ठंडे तारे होते हैं। कमाल की बात पता है क्या? ये अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आता है, जहां से ये अपने तारे का एक पूरा चक्कर सिर्फ 25 दिनों में लगाता है। यानी इस ग्रह पर एक साल 1 महीने से भी छोटा होता है। हर 25 दिन के अंदर आप अपना बर्थडे मना सकते थे अगर आप इस ग्रह पर रहते। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको आईबॉल प्लैनेट आखिर क्यों कहा जा रहा है। तो इसके पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान है जिसे हम टाइडल लॉकिंग कहते हैं। जिस तरह से चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा हमें पृथ्वी से नजर आ रहा होता है, ठीक वैसे ही इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा अपने तारे के सामने रहता है, जिससे वहां पर परमानेंट दिन बना रहता है। वहीं इसके दूसरे हिस्से पर हमेशा अंधेरा रहता है। अब जो हिस्सा इसके अंधेरे साइड में है वहां तो बर्फ एकदम ठोस हो चुकी है और वहां भयानक ठंड पड़ती है, लेकिन जो हिस्सा इसके दिन वाली साइड है जहां पर सीधी धूप पड़ती है, वहां का जो एरिया है ना वो पिघल कर एक विशाल महासागर बन गया है। अब बर्फ की इस विशाल चादर में ये नीला महासागर एक खुली आंख जैसा नजर आता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये खुली आंख तकरीबन 4000 किलोमीटर जितनी तक चौड़ी हो सकती है, जो हमेशा अपने तारे को घूरती रहती है। लेकिन असली रोमांच ना अब शुरू होता है। जेम्स वेब ने इस ग्रह पर हाल ही में कुछ ऐसा देखा जिसने वैज्ञानिकों को एक्साइटेड कर दिया। अच्छा, इन सब खोजों से पहले ना वैज्ञानिक ये मानते थे कि ये जो ग्रह है ये एक नेपच्यून जैसा गैस का गोला हो सकता है, लेकिन जेम्स वेब के नतीजे दिखाते हैं कि इस ग्रह का जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मौजूद हो सकता है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह। और अगर इस ग्रह पर नाइट्रोजन मौजूद है तो इस ग्रह पर लिक्विड वाटर होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है कि नाइट्रोजन का होना पानी का संकेत कैसे हो सकता है? तो ये एक अच्छा सवाल है। और जी हाँ, नाइट्रोजन का होना सीधे सीधे पानी का होने का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक भारी गैस होती है और अगर किसी ग्रह पर नाइट्रोजन भारी मात्रा में मौजूद है तो वो उस ग्रह के लिए एक कंबल की तरह काम करती है और उस ग्रह पर प्रेशर बनाए रखती है। अब इस मोटे वायुमंडल की वजह से उस ग्रह का पानी सीधे अंतरिक्ष में नहीं उड़ जाएगा। वो जो वायुमंडल है वो उसको उस ग्रह पर ही बनाए रखेगा। बिना पर्याप्त वायुमंडल के इस ग्रह की जो बर्फ है वो सीधे भाप में बनकर स्पेस में उड़ जाएगी, तारे से आते रेडिएशन के चलते। हमारी पृथ्वी का भी जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन मौजूद है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस आंख वाले महासागर का जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यह हमारी पृथ्वी पर किसी भी दिन एक अच्छे मौसम की निशानी है। यानी यहाँ पर जो पानी है वो ना तो उबल रहा है और ना ही ठोस बर्फ की तरह जमा हुआ है। एक अच्छी कंडीशन, एक अच्छा तापमान एलियन जीवन के पनपने के लिए। अब मॉन्टेरियल यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं चार्ल्स कैडलिक्स, इनका कहना है कि ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है हमारे सौर मंडल से बाहर किसी दूसरे ग्रह पर पानी की पुष्टि करने के लिए। भले ही आज की टेक्नोलॉजी से ये ग्रह हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि वहाँ के 4000 किलोमीटर के दायरे में फैले इस विशाल महासागर में न जाने कैसे कैसे जीव तैर रहे होंगे। क्या वहाँ पर मछलियाँ होंगी या कुछ और?
LHS-1140b सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि एक उम्मीद है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है? क्या इस विशाल आंख के थ्रू हमें भी कोई देख रहा हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखते हुए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में।